एडिटर इनपुट राकेश जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, आज ऐतिहासिक दिन है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले आज दिन की शुरुआत पहले बापू को नमन किया, सदैव अटल गए और अब युद्ध स्मारक पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। मैसेज क्या इस सब के जरिए? देखिए, प्रधानमंत्री साफ तौर पे मैसेज दिया है कि राष्ट्र उनके लिए सबसे आगे है और राष्ट्र को लेकर प्रधानमंत्री के दिल में क्या बातें हैं इससे साफ झलकाती है। आपने देखा कि राजघाट गए, वहां पुष्प अर्पित किए, उसके बाद जो है अटल समाधि गए, उसके साथ साथ वार मेमोरियल। तो ये अपने आप में काफी अहम है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जानकारी अपने दर्शकों को जानना जरूरी है कि अब से कुछ देर बाद जो है सभी जो संभावित जो मंत्री हैं जो शपथ लेंगे आज 7:15 बजे शाम को, उनको थोड़ी देर में जो है फोन उनको जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर जो है बैठक चली थी। इसमें जेपी नड्डा, इसके अलावा बीएल संतोष इस बैठक में शामिल थे। तो अंतिम रूप दिया जा चुका है और कुछ ही देर बाद जो है सभी जो मोदी 3.0 का जो संभावित मंत्रिमंडल है, मंत्रियों को जो है फोन जाना शुरू हो जाएगा। किन किन जो बीजेपी के नेताओं के साथ ही साथ एनडीए के नेताओं को थोड़ी देर बाद जो है फोन जाना शुरू हो जाएगा। अभी तक किसी को फोन गया क्या राकेश जी? देखिए, अब से कुछ देर बाद जो हमारे पास पुख्ता जानकारी जो आपसे मैं जुड़ा हूं, उससे पहले जो बीजेपी के टॉप नेता हैं जो कि पूरे मामले में लगे हुए हैं, उनका कहना है थोड़ी देर बाद जो है सभी लोगों को फोन जो है जाना शुरू हो जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ जो है उनका टी होगा और उन्हें जो है बताया जाएगा। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है जो कि अपने दर्शकों को जो इंडिया न्यूज के राकेश जी, ये पता चल पाया है क्या कि फोन किस किस को जाएगा या फिर इसके लिए शाम तक का इंतजार करना होगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा? क्या उसी वक्त पता लगेगा कि कौन कौन से चेहरे हैं या फिर थोड़ी देर में पिक्चर हो जाएगी पूरी तरह से क्लियर? देखिए, वैसे चेहरे जो कि निश्चित हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, अमित शाह हैं, चिराग पासवान हैं, साथ ही साथ ललन सिंह है। ये तमाम चीजें नामे तो हैं कि इनको फोन जाना तय है, लेकिन थोड़ा देर आपको इंतजार करना पड़ेगा जब जो है इन सांसदों को फोन जाएगा। प्रधानमंत्री के रेसिडेंस से फोन जाएगा, साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी फोन करेंगे। तो तमाम चीजें अब से कुछ देर बाद शुरुआत होगी, लेकिन जैसे ही जो है प्रधानमंत्री के आवास पर, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है प्रधानमंत्री जो संभावित मंत्रिमंडल है जो कि शपथ लेने वाला है, उनको प्रधानमंत्री टी पर बुलाएंगे और उसके बाद जो है स्थितियां साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, तो देखिए राकेश जी बता रहे हैं कि थोड़ी देर में फोन जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन हिस्सेदारी कौन कौन से सहयोगी दल की, घटक दल की कितनी होगी राकेश जी, क्या ये पता चल पाया है? एनडीए में क्या जो घटक दल हैं बीजेपी के, उनकी सीटों के हिसाब से उन्हें जिम्मेदारियां दी जाएंगी? देखिए, जो महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल है वो बीजेपी के पास रहेगी, जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं। और आपने चाहे टीडीपी हो चाहे जेडीयू हो, उसकी ओर से कोई इस तरह की शर्तें नहीं रखी गई हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं। तो जो मुख्य घटक है जिस पर सबकी निगाहें वो टीडीपी है और जेडीयू है। तो उनकी ओर से ये जरूर है, जो हमारे पास जानकारी है, 4 मंत्री जो है टीडीपी से बनेंगे और 3 जो है 3 या 4 जेडीयू से बनने की संभावना है। 3 या 4 का रेशियो चल रहा है इस पर, जिसको देर रात गृह मंत्री के आवास पर अंतिम रूप दिया गया है। तो जो मुख्यमंत्री जो विभाग है वो बीजेपी के पास रहेगी, लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए विभाग वो जो है टीडीपी के पास जा सकते हैं। बिल्कुल, अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो तो बीजेपी के ही पास रहेंगे। इसमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय शामिल है, वित्त मंत्रालय शामिल है। ये महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी अपने पास ही रखेगी, लेकिन पोर्टफोलियोज के लिए क्या अभी थोड़ा इंतजार राकेश जी करना होगा? आज क्या पहले सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी? विभागों का बंटवारा कितने दिन में हो जाएगा? देखिए, पहले तो जैसे ही मंत्रिमंडल शपथ होगा मंत्रियों का, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद में, आप पिछली बार देखे थे कि 1 घंटा के अंदर जो है मंत्रियों का विभाग भी जो है निश्चित कर दिया जाता है। और मोदी
2.0 में स्थितियां आपने साफ तौर पर देखी थी, और उसी तर्ज पर जो है इस बार भी होने की संभावना है। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं नेशनल वॉर मेमोरियल। ये सीधी तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल से हमारे दर्शक देख रहे हैं। मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले राजघाट गए थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद सदैव अटल स्मारक जाकर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया था। और अब ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से, जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर तीनों सेनाओं के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। साथ में राजनाथ सिंह को भी हमने तस्वीरों में देखा। फिलहाल नेशनल वॉर मेमोरियल से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर नरेंद्र मोदी की ओर से हमारे शहीद जो जवान हैं, जो वीर सपूत हैं देश के, उन्हें नमन किया जाएगा, उनकी शहादत को नमन किया जाएगा मोदी की ओर से। ये तस्वीरें देखिए आप सीधी। साथ में नरेंद्र मोदी के राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। इससे पहले हरदीप सिंह पुरी उनके साथ मौजूद थे जब वो राजघाट गए थे, साथ ही साथ सदैव अटल स्मारक जब गए थे। और अब जब नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं मोदी, तो साथ में राजनाथ सिंह उनके मौजूद हैं। सेना की भी यहां पर मौजूदगी है। तीनों सेना के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, मौजूद हैं मोदी के साथ। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से सीधी तस्वीरें नरेंद्र मोदी की, नेशनल वॉर मेमोरियल से। और जो शहीद जवान हैं उन्हें अब नमन किया जा रहा है मोदी की ओर से। देखिए श्रद्धांजलि अर्पित मोदी की ओर से की जा रही है वीर सपूतों को, सेना के शहीद जवानों को, सेना के। ये सीधी तस्वीरें मोदी की आप देख रहे हैं। और इसके जरिए देखिए मोदी की ओर से एक संदेश भी देने की बड़ा कोशिश की जा रही है। और संदेश ये कि देश सर्वोपरि है, देश सबसे पहले है, देश सबसे ऊपर है। और उन शहीद जवानों की शहादत को बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता, जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने प्राण जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिए थे, उन ऐसे वीर सपूतों को हाथ जोड़कर नमन करते हुए नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें, एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश मोदी की ओर से। ये सीधी तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल से आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मौजूदगी है। सेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों की यहाँ पर मौजूदगी है। सेना की जो धुन होती है वो भी बजाई गई। यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि नरेंद्र मोदी की ओर से दी जा रही है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे हैं मोदी, नेशनल वॉर मेमोरियल से ये सीधी तस्वीरें। राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं इस दौरान नरेंद्र मोदी के साथ। इससे पहले हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी थी और अब मौन रखा जा रहा है। शहीदों को याद करते हुए 1 मिनट का मौन।
तीसरी बार आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर लेने वाले हैं शपथ। शाम को 7:15 बजे है शपथ ग्रहण समारोह और उससे पहले ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से, जहां पर शहीदों को नमन करने के लिए मोदी पहुंचे हुए हैं। मनोहर केसरी का मैं रुख कर लेती हूँ, मेरे साथ हमारे संवाददाता मनोहर केसरी अब जुड़ गए हैं। मनोहर, फिलहाल नेशनल वॉर मेमोरियल में मोदी की मौजूदगी है। अभी फिलहाल शहीदों को, शहीद जवानों को नमन किया जा रहा है। इसके बाद का क्या कार्यक्रम है? इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं मोदी? चूंकि हमने देखा सबसे पहले राजघाट गए, फिर सदैव अटल गए, वो वहां स्मारक पर जाकर पूर्व प्रधानमंत्री को उन्होंने नमन किया। नेशनल वॉर मेमोरियल के बाद अगला पड़ाव क्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल के बाद सीधे अपने आवास पे जाएंगे और खबर ये है कि उन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, चाय पर चर्चा कर सकते हैं जो लोग आज शपथ लेंगे। जो हमारे सोर्सेज बतला रहे हैं कि आज 52 से 55 जो है सो मंत्री पद की शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ले सकते हैं। 19 से 22 जो है सो कैबिनेट मिनिस्टर शपथ ले सकते हैं। उसके बाद MOS राज्य मंत्री और फिर स्वतंत्र प्रभार शपथ ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग राज्यों के समीकरण को साधना है, जातीयगत समीकरण को साधना है, उसके बाद क्षेत्रीय समीकरण को साधना है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार शपथ लेंगे आज शाम में 7:15 बजे, उससे पहले सारे कास्ट इक्वेशंस को देखते हुए कहा गया। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर जितिन प्रसाद हैं, उसके बाद आप देखिए SP बघेल आगरा से जीत करके आए हैं, हालांकि SP बघेल पहले भी MOS हेल्थ रह चुके हैं। ये हैं राजनाथ सिंह हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ले सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश में इस बार देखिए 29 की 29 सीटें भाजपा की झोली में गए हैं। राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन राम मेघवाल है। उसके बाद बिहार से अगर हम देखें तो हम पार्टी जो है उनको भी दिया जाएगा। JDU से भी एक कैबिनेट मिनिस्टर और 2 MOS बन सकते हैं। तो कई ऐसे नाम हैं। अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में नितिन गडकरी हैं और उसके अलावा प्रताप नारायण राणे हैं जिनको मिनिस्टर बनाया जा सकता है। झारखंड की बात करें तो झारखंड से भी कई लोग हैं जो इस दौर में शामिल हैं। अगर हम रामविलास पासवान की पार्टी की बात करें, लोजपा की बात करें तो चिराग पासवान कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ले सकते हैं। हाजीपुर से जीत करके आए हैं और 100% इनका जीत स्ट्राइक रहा है। 5 सांसद इनके जीत करके आए हैं और इनकी टीम में ज्यादातर जी तो असू से चंद्र प्रकाश चौधरी जीत कर आए हैं जो झारखंड के हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए थोड़ी देर में फोन जाना भी बताया जा रहा है कि शुरू हो जाएगा। नेशनल वॉर मेमोरियल के बाद नरेंद्र मोदी अपने आवास जाएंगे और वहां पर नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, उन नेताओं से जो कि आज शपथ लेने वाले हैं, उन सांसदों से जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। आज क्या मीटिंग्स उससे पहले मनोहर इसी तरह से चलने वाली हैं? क्या इसमें सिर्फ BJP के नेता होंगे जिनसे मुलाकात है नरेंद्र मोदी की, या फिर NDA के सभी जो सांसद हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा उनसे मीटिंग होगी मोदी की? देखिए, सुबह में जो 9 से 10 का वक्त है इसमें वो तमाम लोगों से चाय पे चर्चा कर सकते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर और MOS और इंडिपेंडेंट प्रभार इन सब के तौर पर शपथ लेंगे उनसे, क्योंकि मोदी की एक अलग परंपरा रही है, एक अलग अंदाज में वो लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। अभी हमने पिछले बार 2019 में भी देखा कि वो किस तरह से शपथ से पहले ही उन लोगों से मुलाकात की थी। हालांकि वो अपना चर्चा के दौरान कई इस तरह की बातें होती है कि क्या करना है, नहीं करना है और किस तरह से अपने आप को लोगों को जो मंत्री बन करके आते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार कई नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। चलिए ठीक है मनोहर, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए। तो 3 अलग अलग तस्वीरें, दिन की शुरुआत राजघाट जाकर सबसे पहले मोदी ने की, बापू को नमन किया, सदैव अटल गए जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और फिर नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें नमन किया। हर बड़ी खबर आज शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई, लगातार आप इंडिया न्यूज पर